नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार ज्ञान सागर एक यात्रा में। सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी यदि पीछे से आपको कोई भी आवाज़ या डिस्टर्बेंस आता है, तो आप उसको दरकिनार करते हुए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यह है जो विषय है, ये आप सभी लोगों के लिए, हर एक इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जन्म से ही सुख-सुविधाओं में क्यों होते हैं? और कुछ संघर्षों से भरे जीवन में क्यों कोई अपने बचपन से ही बीमार रहता है और कोई बहुत कम मेहनत में सफल हो जाता है। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे जिसका विषय है कर्म और पुनर्जन्म। तो किस प्रकार के कर्म और किस प्रकार का पुनर्जन्म, आज हम इसी विषय पे बात करने वाले। कई लोगों को लगता है कि कर्म वर्म कुछ नहीं होता, 4 दिन की जिंदगी है, जियो खाओ पियो ऐश करो। और कुछ लोगों को लगता है पुनर्जन्म जैसी कोई भी बात नहीं होती है, ये सभी बातें दकनानूसी हैं। तो आज हम बस इसी बात के ऊपर से पर्दा हटाने वाले हैं कि क्या ये वाक़ई में दकनानूसी बातें हैं? क्या वाक़ई में कोई कर्म और पुनर्जन्म नहीं होता? तो आइए आज हम इन्हीं सब सवालों के पीछे जो छुपे हुए राज हैं उन्हें जानेंगे। तो इन सब सवालों के जवाब जो छुपे हुए हैं, आज हम उन्हें भी पहचानेंगे और जानेंगे। तो कर्म और पुनर्जन्म के रहस्य में आज हम जानेंगे कि पिछले जन्म के कर्म इस जन्म में कैसे फल देते हैं और कैसे यह जीवन हमारी आत्मा की लंबी यात्रा का एक सिर्फ पड़ाव है। तो सबसे पहले क्या है कर्म और कर्म के सिद्धांत, उसको जान लेते हैं। जैसा कि आपने देखा कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। आपने ये सुना होगा, भाई जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि ब्रह्मांड का एक अटल नियम है। ठीक है, ब्रह्मांड का एक अटल नियम है। भगवत गीता के में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। यानी कर्म करना हमारा अधिकार है, फल देने का काम ब्रह्मांड का है। हर कार्य, हर विचार और हर भावना एक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में दर्ज हो जाती है और सही समय पर लौट कर आती है। कभी इसी जन्म में तो कभी अगले जन्म में। जी हाँ, यह सत्य है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि जय जो भी वह कार्य कर रहे हैं और उनके साथ अगर कभी कुछ गलत हो जाता है, तो वह ना इसका दोष परमात्मा को, अल्लाह को, जीसस को देने लगते हैं। वो कहते हैं कि जो भी किया है वो उस ऊपर बैठे आसमान में बैठे उस ईश्वर ने किया है, उस भगवान ने किया है। लेकिन क्यों भाई, जब आपके साथ कुछ सही होता है तो वो सारा क्रेडिट आप खुद को दे देते हैं कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैंने पढ़ाई की, मैंने सब कुछ किया तो इसका अधिकारी मैं ही हूँ। लेकिन जब कुछ गलत होता है आपके जीवन में, आपके साथ कुछ भी गलत होता है, तो आप वो सारा का सारा ठीकरा फोड़ देते हैं परमात्मा के ऊपर। ऐसा आप क्यों करते हैं? तब आपको क्यों ऐसा लगता है कि जो आपके साथ भी बुरा हो रहा है, उसे करने के लिए और उसकी सज़ा आपको देने के लिए, या आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, आप तो किसी का बुरा ही नहीं सोचते, ये सभी को लगता है। दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान मुझे बता दो, जो ये कहता हो कि मैं अच्छा हूँ ही नहीं, मैं बहुत बुरा हूँ। ये बोलने के लिए ना बहुत बड़ा जिगर चाहिए और ये बोलने के लिए अध्यात्म का ज्ञान चाहिए। एक आध्यात्मिक व्यक्ति कभी अपने आप को परिपूर्ण नहीं बताता, अपने आप को कभी नहीं बोलता कि सिर्फ मैं ही सही हूँ। वो यह ज़रूर कह सकता है कि यह बात सही है, यह मेरा नज़रिया है, मगर वो अपना नज़रिया दूसरों पर थोपता नहीं है। लेकिन अधिकतर इंसान जो इस पृथ्वी के ऊपर है, उन्हें यह ही लगता है कि वह सही हैं और वह सब जो बोलते हैं, वो सच बोलते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो मुँह पे बोलते हैं, वो पीठ पीछे नहीं बोलते हैं, वो चुगलियाँ नहीं करते हैं, वो ज कोई भी गलत कार्य नहीं करते हैं, चोरी नहीं करते हैं, बलात्कार नहीं करते हैं। वो कभी भी कोई भी गलत चीज़, मतलब कि वो यही कहना चाहते हैं, यही आपको समझाते हैं हर किसी को, अब वो बहस का मुद्दा बन जाता है। उन्हें लगता है कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है, मैं ही सबसे ज़्यादा इमोशनल हूँ, मैं ही सबके लिए करता है, करती हूँ। तो ये एक भी इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा इस दुनिया में जो ये ना बोले कि मेरे अंदर खुद के अंदर स्वयं कमियाँ हैं। कभी नहीं कोई बोलेगा, वो बोलेगा मैं तो सही हूँ, मेरे साथ बस लोग गलत करते हैं, मगर ऐसा नहीं होता है। ये कर्म है हमारे भाई, कर्म है हमारे, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और यही हम चीज़ को समझेंगे कि पुनर्जन्म का रहस्य क्या है। कर्म तो देखिए, कर्म हम अगर 1 सेकंड में, अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये भी कर्म है।
तो यह कर्म आपका अच्छे कर्म में जुड़ गया क्योंकि आप एक स्वाध्याय कर रहे हैं, आप एक अच्छा वीडियो देख रहे हैं, आप अच्छी चीज़ को समझ रहे हैं। यहीं आप कोई गंदा वीडियो देखने लगे तो वो भी आपके कर्म में जुड़ जाएगा, आपकी मेमोरी में जुड़ जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जुड़ जाएगा। आपके भीतर वो ऐड हो जाएगा, उसी हिसाब से चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको उसी हिसाब से सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। आपके साथ कुछ भी गलत कोई ऊपर बैठा ईश्वर तो नहीं कर रहा है, इसको हम जानेंगे। तो अब जानते हैं पुनर्जन्म का रहस्य क्या है। हम केवल शरीर नहीं हैं। इस बात को मैं हर वीडियो में बोलती हूँ और समझाती हूँ और अधिकतर मैं इस बात पे जोर देती हूँ कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। और आत्मा एक जन्म में पूर्ण नहीं होती, वह बार-बार जन्म लेती है, जब तक कि वह अपने सभी अधूरे कर्म पूरे ना कर ले। पुनर्जन्म का अर्थ है एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करना, लेकिन आत्मा अपने पिछले कर्मों की पूरी जानकारी साथ लेकर चलती है। भले ही हमें स्मरण ना हो, लेकिन हमारा भाग्य, परिस्थितियां और संस्कार उसी आधार पर बनते हैं। आइए जान लेते हैं कि पिछले जन्म का फल इस जन्म में कैसे मिलता है। क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या अजीब बात कर रही हो दीदी, पता नहीं कौन-सा जन्म जिया जो हमें पता भी नहीं और उसका हमें इस जन्म में फल मिल रहा है, ऐसा कैसे? तो आइए वही जानते हैं। चलिए मान लीजिए किसी ने पिछले जन्म में बहुत दया भाव और सेवा का काम किया। तो उसे इस जन्म में उसे प्राकृतिक रूप से दूसरों का सहयोग, सम्मान और सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ लें। देखिए मान लीजिए कि कोई आत्मा है, आपके आस-पास कोई इंसान है ना? उसने किसी जन्म में बहुत अच्छे कार्य किए हों, लोगों का साथ दिया हो, लोगों का सहयोग किया हो, उसके अंदर बहुत दया भाव हो जीवों के प्रति, हर इंसान के प्रति, सबके प्रति। तो ना उसे इस जन्म में प्राकृतिक रूप से ना दूसरों का सहयोग, सम्मान और सौभाग्य प्राप्त होगा। उसके चाहे उसका जीवन कैसा हो, चाहे वो गरीब पैदा हो, लेकिन उसको दूसरों का सहयोग मिलेगा। उसको हर हर एक इंसान से प्यार मिलेगा, सहयोग मिलेगा। वहीं अगर किसी ने छल, अत्याचार या अन्याय किया हो, तो उसका फल इस जन्म में रोग, दुःख या बार-बार असफलताओं के रूप में आ सकता है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगी। कोई बच्चा जन्म से ही दिव्य गुणों वाला हो, पिछले जन्म का पुण्य, ठीक है? किसी को बार-बार धोखा मिले, शायद पहले जन्म में उसने यही कर्म किए हों। तीसरा, अचानक जीवन में उन्नति हो जाना, पुराने अच्छे कर्मों का उदय है भाई ये। आप इतना कष्ट भोग रहे हो और एकदम से आपके जीवन में एकदम से उन्नति हो जाना, तो ये सब मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं। आइए जानते हैं कि क्या हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं? ये भी जान लेते हैं। तो जी हाँ, हम अ, अपने जो कर्म अटल ज़रूर हैं, लेकिन सुधार और मोक्ष भी संभव है। इस बात को नोट कर लीजिए, अगर कोई कर्म है कई बार कहते हैं ना पंडित जी भी, कि इंसान चाहे कैसी भी कुंडली लेकर आया हो, लेकिन अपने अच्छे कर्मों के आधार पर वह अपनी कुंडली को बदल सकता है, क्योंकि कुंडली में भी 2 रिश्ते होते हैं। आपको आपको अगर ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान हो या आपने सुना हो कि हमारे कुछ मैत्री ग्रह होते हैं और कुछ शत्रु ग्रह होते हैं, तो मैत्री अगर मैत्री के साथ बैठ जाता है तो वो अच्छे फल देता है, और मैत्री और शत्रु अगर एक घर में बैठ जाते हैं तो शत्रु वह अच्छे कार्य नहीं होने देता जो उस बंदे के साथ होने चाहिए, और हम क्या करते हैं, जुआ खेलना, दारू पीना, लड़कीबाजी करना, लड़केबाजी करना, गलत कार्य में। अब उसी घर में मैत्री घर भी बैठा है, वो दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए ना, हमेशा अच्छाई पे बुराई जो होती है, वो भारी पड़ जाती है, मगर अंत में अच्छाई की जीत होती है। मगर इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए मनुष्य क्या होता है, मोह माया में फँस जाता है। अब एक तरफ आप एक बच्चे को बोल रहे हो, बेटा तू मंदिर जा, उसका मन तो कर रहा है मंदिर जाऊँ, मैं पूजा पाठ करूँ, मैं मेडिटेशन करूँ, लेकिन उसके दोस्त आके, "अबे क्या तू जवानी में ही बूढ़ा हो रहा है, चल आ ना जुआ खेलें, ड्रग्स पी करें, आ ना हुक्का बार चलें।" जैसे आजकल हुक्के बार बन गए, तो वहाँ जाएँ, वहाँ लड़कीबाजी करें, वहाँ बैठें, वहाँ बिल दें। माएँ बेचारियाँ काम कर रही हैं, पिता बेचारे काम कर रहे हैं और बच्चे पैसे उधार लेके चोरी करके वहाँ जा रहे हैं। तो उससे क्या हो जाता है, हमारा कर्म खराब हो जाता है। ये मैंने थोड़ा कुंडली के हिसाब से आपको बताया, ज्योतिष के अकॉर्डिंग। तो ये बोला जाता है, लेकिन अगर वाक़ई में अगर हम अपने हमारे अच्छे कर्म करें बुरे वक़्त में, सकारात्मक सोच, सेवा, ध्यान और सच्चे हृदय से अपना प्रायश्चित करने से पुराने कर्मों की जो होता है तीव्रता कम हो सकती है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या-क्या करना चाहिए और क्या कैसे होता है। देखिए ध्यान करें, मेडिटेशन ना आपके पुराने कर्मों की ऊर्जा को शुद्ध करता है।
सेवा करे, सेल्फ जो अपना होता है ना कि भई देखिए दूसरों की मदद करें, अधूरे कर्मों का जो होता है उससे संतुलन बनता है। अगर आप मतलब सेल्फ आप लोगों की सर्विस करते आप करते हैं मतलब लोगों की सेवा करते हैं, समाज सेवा करते हैं, इस प्रकार का सोशल काम करते हैं तो अधूरे कर्मों का संतुलन बनता है। मौन और क्षमा, ये 2 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, भीतर की आत्मा को हल्का करता है। अगर आप मौन रहते हैं ना, आपको पता है कितना हल्का महसूस होगा। अगर आप क्षमा कर देंगे ना दूसरे व्यक्ति को, उसने कितना भी गलत करा है, आप बड़ा हल्का महसूस करेंगे। आप कहेंगे मैंने तो अच्छा किया ना एटलीस्ट। गुरु कृपा, आत्मा की दीक्षा को मोक्ष की ओर मोड़ सकती है। आप कोई ना कोई गुरु बनाएँ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे किस प्रकार से अध्यात्म की ओर जाना है, तो आप बनाएँ, नहीं तो आपका स्वयं गुरु आप खुद ही हैं, आपकी साँसें आपका गुरु है। फिर भी ना समझ आए तो बनाएँ गुरु, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अच्छा, जो आपको सतमार्ग पे लेके जा सके। अपना गुरु भी ढूँढना बहुत ज़रूरी है आज के जीवन में क्योंकि ना पाखंडी लोग बड़े बैठे हुए हैं। आइए जान लेते हैं इस जन्म को कैसे सफल बनाएँ। देखिए, हर परिस्थिति को कर्मों का फल समझकर स्वीकार करें, शिकायत की जगह समाधान और सेवा को अपनाएँ। हर दिन को इस भाव से जिएं, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। जो कर्म आज करेंगे, वही भविष्य का भाग्य बनेगा। ठीक है दोस्तों? तो देखिए इस पूरे वीडियो का जो निष्कर्ष है, जो मैं आपको मोटा-मोटा समझाऊँ तो दोस्तों कर्म और पुनर्जन्म का नियम जो होता है वो सटीक और वैज्ञानिक है। ये हमारे जीवन की गहराई को समझने की कुंजी है। जो बीज हमने पहले बोए, वही आज फल बनकर आ रहे हैं और जो आज हम कर रहे हैं, वही भविष्य बनेगा हमारा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि भाई आप जैसे मर्ज़ी कर्म कर लो, कुछ भी कर लो वो आपके पास लौट कर आएगा ही आएगा। अब ये आपको जानना है, आपको समझना है कि क्या करना है। देखिए सबसे पहले आपने जो परिवार बनाया है, क्योंकि ये आप चुनकर आते हैं कि ये मेरे भाई-बहन होंगे, मैं ये, मैं वो और मैं यहाँ आके अच्छा करूँगा या करूँगी। लेकिन आपने सबसे पहले तो अपने घर के भाई-बहनों को दगा नहीं देनी। जो भाई-भाई आपस में एक-दूसरे को दगा देते हैं, ऐसा होता है बड़ा शादियों के बाद ना प्रॉपर्टी का मसला, ये मसला, औरत आदमी का मसला। तो आपने ये एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोगों ने कभी भी अपने भाई-बहनों को धोखा नहीं देना क्योंकि ये बहुत बड़ा कर्म गलत है। जो इंसान इस जीवन में अपने भाई-बहनों को धोखा देता है, उनके साथ गलत करता है, उसको अगला जन्म कुत्ते का मिलता है। ये पक्की बात है, गधे का मिलता है, पक्की बात है। ऐसा होता है क्योंकि ये पढ़ेंगे ना आप एक बुक है मैंने आपको हमेशा बताया है कि किताबें पढ़ें, स्वाध्याय करो तो आपको समझ में आएगा। कभी अपने माता-पिता का दिल ना दुखाएँ, जो जीवन में आपने मतलब कुल मिला के बात ये है कि जो परिवार आप चुनकर आए हैं, जिन रिश्तों को आपने चुना है एटलीस्ट उनके साथ आप धोखा ना ही करें, क्योंकि आपने ये मिन्नतें माँग कर ये रिश्ते माँगे होते हैं, इनके साथ जुड़ने के लिए, अपने पुराने कर्मों को सुधारने के लिए, चीज़ों को अच्छा करने के लिए। लेकिन इस जन्म में आकर अगर आप गलत कर देते हैं, तो आपका कर्म गलत हो जाता है और उससे क्या होता है कि आपको फिर दोबारा से इस बंधन में बंधे रहना पड़ता है और आपके साथ फिर इस जन्म में बार-बार धोखे होते हैं। फिर लोग आते हैं आपको धोखा देने के लिए। आपके साथ खेलेंगे, आपके शरीर के साथ खेलेंगे, आपके पैसे के साथ खेलेंगे, आपके इमोशंस, आपकी हर चीज़ के साथ और उसके बाद आपको धक्का देके चले जाएँगे, धोखा देके आपको चले जाएँगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएँ, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जो पिछले जन्म से जुड़ा है और आपको ऐसा लगता हो? अगली बार फिर मिलेंगे एक और आध्यात्मिक विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना-अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद जी।